हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। यस बच्चों, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 4 का पढ़ लिया है और हमने सीख लिया है कि भाई मल्टीप्लिकेशन और फैक्टर्स का चैप्टर है ये। अब हम आज एक्सरसाइज नंबर 4A को सॉल्व करेंगे। यस, एक्सरसाइज नंबर 4A। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद नेक्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर। जो हमें यहाँ पे नंबर दिए गए हैं उनका हमें जस्ट क्या लिखना है, मल्टीपल लिखना है, वो भी 5। जैसे 3 1 ज़ा 3 हो गया है, लेकिन 3 2 ज़ा 6, यस 9 12 15 18 लाइक दिस वे। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, ऐसे ही 12 का टेबल, ऐसे ही 11 का टेबल लिखना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सोल्यूशन की ओर ले चलता हूँ। जहाँ पे हमने सोल्यूशन किया हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये एक्सरसाइज नंबर 4A है, चैप्टर 4 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, एक्सरसाइज नंबर 4A। तो ये गैप को हमने फिलअप कर लिया है। 3 का टेबल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 3 9 ज़ा, आप देख सकते हैं टेबल लिखा हुआ है। काफ़ी इजी क्वेश्चन। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताया गया है कि हमें कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि सर कॉमन मल्टीपल क्या होता है और क्या फाइंड आउट करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप ये मानिए कि आपको 2 नंबर दिए गए, 6 एंड 15। क्या दिए गए हैं, 6 एंड 15। अब 6 एंड 15 का जब आप टेबल लिखते हो, देखिए मैंने 6 का टेबल लिखा, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 यस 7 ज़ा 42, 8 ज़ा 48, 9 ज़ा देन 10 ज़ा। और ऐसे मैंने 15 का टेबल भी लिख लिया। तो 15 में और 6 में क्या चीज़ कॉमन आई, तो आप देखेंगे 30। 30 क्या है, दोनों में ही कॉमन है। तो ये वो मल्टीपल है जो दोनों के टेबल में आया हुआ है। समझ गए। ऐसे ही अब हम आगे बढ़ेंगे और हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए 30 और 60 दोनों ही कॉमन मल्टीपल है। यस, दोनों में ही 30 भी है और 60 भी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 एंड 6। 16 के मल्टीपल्स आप लिख लेंगे ऐसे, एंड देन 6 के मल्टीपल लिख लेंगे। अब दोनों नंबर में कॉमन क्या है, तो द कॉमन इज़ ओनली 48। दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 48। फिर क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे 3 नंबर दिए गए, तीनों नंबर के आपने मल्टीपल लिख लेना है पहले तो। फिर राउंड करिए जो कॉमन कॉमन हो, यानी तीनों में हो। 48 48 48, 96 96। यस, तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या नंबर कॉमन है। 2 नंबर कॉमन है 8 के टेबल में भी। यस, 8 1 ज़ा 8 10 ज़ा 80, फिर 8 11 ज़ा 88, और 8 12 ज़ा 96। 8 12 ज़ा कितना होता है, 96। तो देखिए 48 और 96 कॉमन है मल्टीपल, उनको हमने लिख लिया है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें मल्टीपल्स लिख लेना है। लिखने के बाद हमें सर्कल करना है जो भी कॉमन है, और जो सब में कॉमन है, तीनों नंबर में वो चीज़ें होती ही हैं, आती ही हैं। तो आप देखेंगे वो ऐसे नंबर जो हैं, वो बहुत नंबर है, जैसे 100 है, 50 है। यस, ये ऐसे नंबर हैं जो हमें मिलते हैं, 100 और 50। ऐसे ही 200 भी पॉसिबल है। यस, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यस, जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा। क्या मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 3। आप क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको समझा देता हूँ। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको इसमें ये करना है कि हमें इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। चलिए मैं बता देता हूँ फैक्टर्स क्या होते हैं। यस, वो कोई भी नंबर, जैसे 2 इंटू 2 तो 4 आया, तो 4 के फैक्टर क्या हुए, 2 हुए। 1 इंटू 4 तो 4 का फैक्टर क्या हुआ, 1 और 2 हुआ। तो 2 1 4, ये 4 के क्या हैं, फैक्टर, यानी कि जिनकी मदद से अगर इनमें आपस में मल्टीप्लाई कुछ किया जाए तो 4 आ सकता है, तो ये फैक्टर्स हो गए। यस, 2 नंबर जिसकी वजह से आंसर आ सके वो फैक्टर हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे लिखा, 148 ज़ा 48 आता है, 224 ज़ा करोगे तो 48 आएगा, 316 ज़ा करोगे तो 48 आएगा, 412 ज़ा करोगे तो 48 आएगा, 68 ज़ा करोगे तो 48 आएगा।
अब आपको क्या करना है, मैंने u बना लिया है। क्या बनाया बेटा, u। कैसे बनाया, देखिए ये देखिए 1 2 3 4 5 6, फिर ऐसे, और ऐसे मैंने नंबरों को लिख दिया गया है। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए किसके, ये सारे फैक्टर्स हो गए 48 के। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, समझे कैसे किया मैंने। पहले उनके मल्टीपल्स लिख लिए, कितने कितने ज़ा आते हैं, फिर उसके बाद ऐसे u बना दिया और हमें आंसर मिल गया। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 36 के साथ भी करेंगे आप। तो आपको पता है भाई कि 136 ज़ा 36, 2 18 ज़ा 36, 3 12 ज़ा 36, 4 9 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36 हो गया भैया। अब ऐसे u बना लीजिए। तो देखिए u में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 18 36 ऐसे हमने लिख दिया, ये इसके फैक्टर्स हो गए। ऐसे ही हम 108 के साथ कर सकते हैं। 1 हाउ मच जा, 2 जा, 3 जा, 4 इतना जा। अब हमें ये बात याद रखना है प्यारे बच्चों इसमें कि नंबर जो हैं वो रिपीट नहीं हो सकते, यानी कि मैं ऐसे नहीं लिख सकता। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये दो नंबर यूज़ हो चुके हैं। तो नंबर यूज़ हो चुके हैं तो हम उनको दोबारा नहीं लिख सकते। आप ये बात याद रखना, नंबर किस ऑर्डर में है वो मैटर नहीं करता है, लेकिन वो नंबर यूज़ हो चुका है वो मैटर करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमने फैक्टर्स लिख लिया है, u बना दिया और फैक्टर हमें मिल गया आराम से। 25 के लिए अगर हम देखा जाए तो 125 ज़ा 5 5 ज़ा, ऐसे u बनाएंगे तो आप देखेंगे 5 2 बार आ रहा है, लेकिन हम 5 को एक ही टाइम लिख सकते हैं क्योंकि एक ही नंबर की वैल्यू हम ले सकते हैं। यस, नंबर 4 5 बार भी अगर रिपीट हो तो भी हमें उसे नहीं लिखना है और ऐसा करना भी नहीं है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के पास, जिसमें आपको दिया गया कि फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स। हमें इनके कॉमन फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। दो नंबर दिए गए हैं, दोनों में कौन से नंबर कॉमन है वो हमें फाइंड आउट करना है। जैसे मैं आपको बता दूं भाई मैंने कैसे किया। इसमें मैंने डिविजिबिलिटी रूल का प्रयोग किया, जिसमें 2 3 5 7 11 मैं ये 5 नंबर को यूज़ करने वाला हूँ और ये पांचों नंबर प्राइम नंबर हैं। कौन से नंबर हैं, प्राइम नंबर। आप सोच रहे होंगे सर ये प्राइम नंबर क्या होता है। प्यारे बच्चों, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके फैक्टर्स, जिसके क्या फैक्टर कितने हो, 2 हो। अब 2 होने का मतलब कैसे है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। मैंने अभी आपको यहाँ पे 2 के बारे में कहा, तो 1 2 ज़ा क्या होता है, 2 होता है। और कितने ज़ा भी 2 हो सकता है क्या, तो आपका आंसर होगा नहीं सर, 2 1 ज़ा 2 और 1 2 ज़ा 2 2 ही होता है। आगे पीछे नंबर को करोगे तो भी वही आंसर आएगा। तो इसके फैक्टर्स कितने हैं, 2 हुए। तो जब किसी का फैक्टर 2 होता है, एक तो 1 होता है और एक तो नंबर इटसेल्फ खुद होता है, यस, तब हम उसको प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 3 की, तो 1 3 ज़ा 3 होता है। बाकी और किसी के टेबल में 3 आता है तो नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे इसका फैक्टर भी 1 है और जो आंसर आ रहा है वो नंबर खुद भी अपना फैक्टर है। तो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर बोला जाता है। अब इसके लिए आपकी टेक्स्ट बुक में डिविजिबिलिटी रूल भी दिया गया है। यस, ये जब आप एक्सरसाइज 4B की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपको डिविजिबिलिटी रूल दिया गया है। डिविजिबिलिटी रूल भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसको सॉल्व करेंगे प्राइम नंबर की मदद से, 2 3 5 7 की मदद से, 11 एंड 13। बस अब आप देख सकते हैं 14 आया, तो 14 किससे डिविजिबल है, इन तीनों में से। तो आप देखेंगे सर एक तो 2 से डिविजिबल है और एक 7 से डिविजिबल है, क्योंकि 2 7 ज़ा और 7 2 ज़ा। तो चलो मैं भाई पहले छोटे नंबर से लेता हूँ। तो 2 मैंने लिखा यहाँ, 2 हाउ मच, 2 7 ज़ा 14 हो गए। अब 7 किससे डिवाइड हो सकता है, तो आप बोलोगे सर 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकता, 3 से नहीं हो सकता, 5 से नहीं हो सकता, किससे होगा, 7 से होगा। तो 7 1 ज़ा 7। ऐसे ही हमने 30 को भी लिख लिया है। अब 30 के लिए भी हम डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे और देखेंगे कि भैया 30 किससे डिवाइड हो रहा है। यस, चलिए 30 को हम देख लेते हैं 30 किससे डिवाइड होगा। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो आप देखेंगे 30 जो है 2 से डिविजिबल है, क्योंकि हर वो नंबर जिसके पीछे 0 2 4 6 8 है वो 2 से डिविजिबल है। तो 2 15 ज़ा 30। अब 15 किससे डिविजिबल है, 5 से, 3 से भी हो सकता है, जो भी लेना चाहो ले सकते हो आगे। 3 5 ज़ा, और 3 किससे, 3 से। तो आप देखेंगे
जब हमने 14 का किया तो हमें 2 इंटू 7 मिला, और 13 का किया तो 2 इंटू 3 इंटू 5 मिला। अब दोनों ही नंबर्स में कौन से नंबर ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, कॉमन हैं, इसमें भी हैं उसमें भी हैं, इतने टाइम उतने टाइम। तो आप देख सकते हैं 2 जो है 14 में भी है और 30 में भी है, फिर 5 और 3 और 7 भी है, लेकिन वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो हम 2 को ही क्या करेंगे, फैक्टर मानेंगे, किसका, यस 14 और 30 का। तो 2 जो है यहाँ पर क्या हुआ, कॉमन फैक्टर, क्या हुआ, कॉमन फैक्टर ऑफ 14 एंड 30। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर बी की ओर बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर बी में 27 और 42 दिया गया है। हमें पता है 27 जो है 3 के टेबल में आता है, तो 3 9 ज़ा 27, 9 भी 3 के टेबल में आता है, तो 3 3 ज़ा 9, और 3 3 के टेबल में ही आता है। तो 27 के फैक्टर बने 3 इंटू 3 इंटू 3, ये जो आगे के नंबर आते हैं ना, इसी को हमने ऐसे लिख दिया है। फिर 42 में भी अगर आप देखें तो 3 से डिवाइड किया है, क्योंकि 42 3 के टेबल में आता है, तो 3 14 ज़ा 42, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 7 ज़ा और 7 1 ज़ा, तो 3 इंटू 2 इंटू 7। अब आप मुझे बता सकते हैं कि इन दोनों ही नंबर में 27 और 42 में कौन से नंबर ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। आप बोलेंगे सर 3 एक ऐसा नंबर है जो 27 में भी है और 42 में भी है। यस माय डियर स्टूडेंट, तो 3 हमारा क्या हुआ, कॉमन फैक्टर, क्या हुआ, कॉमन फैक्टर। यस, वैसे तो 1 की अगर बात हम करें तो 1 तो सब किसी में ही आता है, ठीक है, 2 तो कॉमन है। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर सी के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सी में 44 और 66 दिया गया है। 44 जो डिविजिबल है वो 2 से डिविजिबल है, तो 2 22 ज़ा 44, 2 11 ज़ा, और 11 सिर्फ 11 से ही डिविजिबल होता है। आप देख सकते हैं बार बार मैं इन नंबर से ही डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, दूसरा कोई भी नंबर मैं ले नहीं रहा हूँ। यस, ना मैं 4 ले रहा हूँ, ना मैं 6 ले रहा हूँ, ना मैं 8, ना मैं 9, ना 10, सिर्फ ये जो नंबर स्क्रीन पे दिख रहे हैं इतने ही नंबर मैं ले रहा हूँ डिवाइड करने के लिए। तो आपको भी इन्हीं नंबर से डिवीज़न सीखना है, और इन्हीं नंबर को प्राइम नंबर बोला जाता है, जो खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, बाकी और किसी में भी नहीं आते हैं। तो आप देख सकते हैं 66 को भी डिवाइड कर लेते हैं, तो 66 2 33 ज़ा 3 11 ज़ा 11 1 ज़ा। तो अगर मैं आपको पूछूं क्वेश्चन कि बच्चों 44 के फैक्टर थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, और 66 के थे 2 इंटू 3 इंटू 11, तो क्या कॉमन दिख रहा है आपको? तो आप बोलोगे सर एक तो 2 है, 11 है, और इनको आपस में इंटू करोगे तो 22 भी है। तो 2 11 और 22 ये नंबर कॉमन है इन दोनों ही नंबर में, तो ये इसके फैक्टर्स हैं। फिर ऐसे ही 36 और 45 को भी हमने फाइंड आउट कर लिया है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ करने के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखें तो यहाँ दिया गया है कि विच ऑफ दिस नंबर आर प्राइम एंड विच आर कंपोजिट। तो बच्चों अब हमें दिए गए नंबर में से प्राइम और कंपोजिट को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे कि नंबर प्राइम है कंपोजिट, मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई भी नंबर उसके हम फैक्टर्स निकालते हैं, यानी कि उसके मल्टीपल निकालने की कोशिश करो जिससे वो बना है, अगर वो 2 आता है, एक तो 1 और एक कोई भी दूसरा नंबर, तो वो प्राइम है। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा आता है, यानी कि 1 भी है और एक नंबर है उसके साथ में और एक नंबर है, मीन्स मोर देन 3 नंबर, अगर मोर देन 2 है तो वो कंपोजिट नंबर कहा जाएगा। अगर सिर्फ 2 ही नंबर है तो उसको प्राइम नंबर कहा जाएगा। चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको पता है 138 ज़ा 38 आता है और 2 19 ज़ा 38 आता है। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 19 और 38 ये फैक्टर्स हो गए किसके, ये फैक्टर हो गए 38 के। तो आप देखिए कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 आ रहे, तो 4 नंबर आ गए, इसका मतलब 38 क्या प्राइम नंबर है? आंसर होगा नो सर, ये कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं। ऐसे ही 31 को हमने निकाला तो 1 और 31, तो इसके फैक्टर तो 2 ही आ रहे हैं, इसका मतलब ये प्राइम नंबर हुआ। फिर ऐसे 47 के निकाले, इसके भी 2 आए, प्राइम नंबर हुआ। फिर 93 के निकाले, इसमें तो भाई 4 नंबर आ रहे हैं, तो ये कंपोजिट नंबर हुआ। फिर उसके बाद 67 के निकाले तो 2 ही आ रहे हैं, प्राइम नंबर हुआ। तो देखा कितना आसान था प्राइम और कंपोजिट नंबर को समझना।
ओके, तो हमें प्राइम और कंपोजिट अब समझ में आ चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दिया गया है कि हमें इवन और ऑड नंबर को फाइंड आउट करना है और बताया गया है कि 1 to 30 के बीच में। तो बच्चों इवन नंबर क्या होता है, जिस मतलब कोई भी डिजिट हो लेकिन उसके लास्ट में अगर 0 है, 2 है, 6 है, 8 है, अगर ये नंबर आ रहा है मतलब वो नंबर क्या है, किस में आएगा, वो आएगा इवन में। किस में आएगा, इवन में आएगा। आप देख सकते हैं 2 4 6 8 लास्ट में 0, 2 4 6 8 लास्ट में 0, 2 4 6 8 लास्ट में 0। तो आप देख सकते हैं कि हमें आगे के जो नंबर है 10s के प्लेस पे या 100 के प्लेस पे जो भी नंबर हो उससे कोई लेना देना नहीं है। यस, जो नंबर 1s के प्लेस पे अगर इन दिए गए नंबर में से कोई भी है तो वो इवन नंबर है। क्या है वो, इवन नंबर। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इवन नंबर जो होता है वो 2 से डिविजिबल होता है। अब ऐसे ही ऑड नंबर, प्यारे बच्चों, जिन भी नंबर के लास्ट में उनका डिजिट वंस के प्लेस पे 1 3 5 7 या 9 आता है, आप लिख ले कहीं पे 1 3 वंस के प्लेस पे। मैं टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 100 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वंस के प्लेस की बात कर रहा हूँ। अगर ये नंबर आते हैं तो वो नंबर ऑड नंबर है। यस, और ये वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। ओके, चलिए अब हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया है कि भाई प्राइम नंबर फाइंड आउट करो बिटवीन 20 एंड 40। तो आप देख सकते हैं मैंने ऐसे नंबर निकाले हैं, यस, जो नंबर यस मतलब उनके फैक्टर सिर्फ 2 ही हैं और उसके बीच में आते हैं। इसके लिए मैंने टेबल बनाया, कैलकुलेट किया, देखा भी डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर लिस्ट ऑल कंपोजिट नंबर बिटवीन 23 एंड 43। कंपोजिट नंबर के लिए भी मैंने वही सेम प्रोसेस किया, लिस्ट बनाया, टेबल बनाया, उसके बाद मैंने देखा डिवाइड हो रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होने चाहिए तभी कंपोजिट नंबर बनेगा, अगर कम आएंगे तो नहीं बनेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें देखी। अब हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में अगर मैं आपको बात करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ को प्राइम, यहाँ पे बात की गई है कि को प्राइम नंबर क्या है। तो को प्राइम के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि 21 और 27, ये आपके क्वेश्चन में है। तो आपको बताना है कि को प्राइम ये नंबर दोनों हैं कि नहीं हैं। अब आप भी मन में सोच रहे होंगे कि सर ये को प्राइम नंबर क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ प्यारे बच्चों को प्राइम नंबर के बारे में। को प्राइम में क्या होता है कि इनके जो फैक्टर होता है वो 1 होता है। इनका फैक्टर जो होता है, कॉमन फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, 1। बाकी कोई भी फैक्टर मैच नहीं करता है एक दूसरे नंबर से। तो इनका कॉमन फैक्टर ही क्या होता है, 1 होता है और बाकी कोई भी फैक्टर मैच नहीं करता है। चलिए देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो आप देख ले प्रूफ कैसे करना है। 21 को तो 3 7 जा 7 1 जा हमने निकाल लिया, ऐसे 27 को निकाला। तो आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ दोनों में कॉमन है। तो आपको पता चलेगा सर एक तो 1 दोनों में कॉमन है, नीचे आया है, और एक 3 कॉमन है। तो आप देखेंगे 1 के अलावा एक और नंबर है जो कॉमन है और दोनों में आता है। इसी वजह से हम क्या करेंगे, हम 21 और 27 को ये बताएंगे कि भाई ये को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 फैक्टर आ रहे हैं और हमने पढ़ा ये था कि को प्राइम में सिर्फ 1 ही ऐसा फैक्टर होता है जो कॉमन होता है, बाकी और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसमें भी देख लेते हैं करके। 25 को भी हमने कर लिया, 12 को भी कर लिया। अब देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या आया, ओनली 1। तो भाई दोनों में एक ही नंबर मैच कर रहा है, वो भी 1, तो इसीलिए 1 ये नंबर क्या है, को प्राइम है। फिर उसके बाद ऐसे ही हम आगे देखेंगे 18 एंड 24 के बारे में। 18 और 24 के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि इन नंबर को भी आप डिवाइड करें और देखें कॉमन क्या आ रहा है। तो अब हम देखेंगे तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक तो इसमें 1 है, एक तो 2 है और एक तो 3 है। तो 3 नंबर आ रहे हैं, जबकि हमें तो एक ही नंबर चाहिए, वो भी 1 सिर्फ। तो ये भी को प्राइम नहीं है। ऐसे ही 14 और 18 को भी निकाल लीजिए, ये भी को प्राइम नहीं है। फिर 8 एंड 15 को निकाल लीजिए, ये भी को प्राइम, ये को प्राइम है। क्या है, को प्राइम, क्योंकि इसके फैक्टर सिर्फ एक ही है, एक नंबर ऐसा है जो कॉमन है, वो भी 1, बाकी और कोई नहीं।
फिर 13 एंड 17 को भी आप निकाल लीजिए ऐसे। तो आपने देखा कितने आराम से आपने एक्सरसाइज नंबर ये सॉल्व कर लिया है 4th ए। तो 4th ए एक्सरसाइज हमारा सॉल्व हो चुका है। फिर अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे बच्चों। ओके।